सो पार्ट 20 की स्टार्टिंग में हम पास्ट वाले इमसोल को देखते हैं, यानी कि इनोसेंट इमसोल को। एंड ये वो टाइम है जब इमसोल का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ दिखाया गया कि जब इमसोल बस में सो गई थी तो तब सियोनजाए भी इसी बस में था एंड हंस रहा होता है ये कहकर कि जरा देखो तो ये लड़की कहीं भी सो जाती है। बाय द वे इन दोनों के घर का स्टॉप आ चुका था, इसलिए सियोनजाए ने बहुत कोशिश की कि वो इमसोल को उठाए, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शाय है। बल्कि खुद भी वहीं पर बैठ जाता है ताकि जब भी इमसोल उठे तो वो उसके साथ यहाँ से वापस घर जा सके। लेकिन कई सारे स्टॉप्स निकल गए बट इमसोल उठते ही नहीं कि तभी सियोनजाए को इन्यूक की कॉल आई, जो कि कहने लगा कि तुमने अभी तक इमसोल को उठाया क्यों नहीं है, यानी कि यही सही मौका है, उसे उठाओ और उससे बात करो और फिर साथ में दोनों वापस घर आ जाना। तो तब सियोनजाए बोला कि ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ, यानी कि इमसोल को उठाता हूँ। और फिर जब जैसे पूरी हिम्मत करके इमसोल के पास आने लगा कि तभी बस में ब्रेक लगा, जिस वजह से सियोनजाए का सभी सामान नीचे गिर जाता है, जिसको वो उठाने लगा। लेकिन इसी बीच इमसोल भी उठ चुकी थी, जो कि हैरान हुई ये देखकर कि मैं घर से कितनी आगे आ चुकी हूँ, इसलिए वो तुरंत बस में से उतर जाती है। सियोनजाए अब जैसे टर्न हुआ तो उसको इमसोल कहीं भी नहीं दिखी, इसलिए वो परेशान होने लगा एंड ड्राइवर से बोला कि आप अभी बस को रोक दो, मुझे उतरना है। मगर ड्राइवर कहते हैं कि अब बस नेक्स्ट स्टॉप पर ही रुकेगी। तो तब सियोनजाए परेशान होने लगा और वहीं इमसोल उसी स्टॉप पर आ चुकी है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। और फिर जब जैसी उसे एक टैक्सी दिखी तो वो तुरंत उसमें बैठने के लिए चली गई, लेकिन बैठती नहीं ये देखकर कि अंदर कैसे बांधने और काटने का सामान पड़ा है, इसलिए बोलने लगी कि माफ करना, आप जा सकते हैं क्योंकि मुझे मेरी मॉम लेने आने वाली है। तो ये सुन वो ड्राइवर चिढ़ गया, इसलिए जब इमसोल यहाँ से जा रही होती है कि तभी वो उसके पीछे पीछे आया एंड देन फाइनली उसे किडनैप कर लेता है। जिसके बाद अब हम सियोनजाए को देखते हैं जो कि फाइनली इस वाले स्टॉप पर आ चुका है, जहां भी कुछ देर पहले इमसोल उतरी थी, लेकिन उसे इमसोल यहाँ कहीं नहीं दिखती। इसलिए वो कंफ्यूज होने लगा कि भला इमसोल कहाँ गई। बट उसे क्या पता कि इमसोल किडनैप हो चुकी है, जिसको बांधकर कार में बिठा रखा था। जहां जब वो थोड़ी थोड़ी होश में आई तो उसे की चैन की आवाज आ रही थी कि तभी वो आदमी एक जगह रुका और उस घर के अंदर चला गया जहां वो अक्सर लोगों को लाकर जान से मारता है, क्योंकि ये साइको किलर है। तो तब इसी बीच इमसोल भी उठ जाती है एंड बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि अब भला मैं क्या करूं। कि तभी उसे याद आया कि मैंने यहाँ एक कटर पड़ा देखा था, इसलिए इमसोल नीचे झुककर उस कटर को उठा लेती है एंड उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की, जिसके बाद फाइनली हाथ खुल भी गए। इसलिए इमसोल डायरेक्ट कार से निकलकर भागने लगी, लेकिन तभी किडनैपर भी यहाँ आ गया और बोला कि ओ तो तुम ऑलरेडी यहाँ से भाग चुकी हो। और फिर तभी इमसोल का पीछा करने निकल गया। अब हम देखते हैं कि इमसोल कितनी ज्यादा बुरी तरह डरी हुई है एंड भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वही ड्राइवर भी उसके पीछे आ जाता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा बुरी तरह डरने लगी। सियोनजाए जो कि वो भी यहीं था एंड जाने ही वाला था, ये समझकर कि शायद इमसोल टैक्सी लेकर घर जा चुकी है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई और देखने पर पता चला कि इमसोल कैसे भाग रही है एक टैक्सी ड्राइवर से बचकर। इसलिए सियोनजाए भी डायरेक्ट भागना शुरू कर देता है ताकि इमसोल को बचा सके। इमसोल की अब हिम्मत टूट चुकी थी, यानी उससे बिल्कुल भी भागा नहीं जा रहा था। लेकिन जब जैसी उसे सामने से सियोनजाए आता दिखा जो कि इमसोल का नाम पुकार रहा है, तो तब जाकर वो थोड़ी रिलैक्स हुई कि फाइनली उसे कोई मिल गया बचाने वाला। बट उस ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि कैसे अब ये लड़की बच जाएगी, इसलिए वो तभी कार की स्पीड को बढ़ाता है, जिस वजह से इमसोल जब जैसी पीछे टर्न हुई तेज स्पीड का सुनकर के तभी ड्राइवर ने डायरेक्ट इमसोल को हिट कर दिया, जिस वजह से वो उड़ती हुई पानी में गिर जाती है। सियोनजाए शॉक रह गया ये पूरा नजारा देखकर। साथ ही उसने उस टैक्सी ड्राइवर को भी यहाँ से जाते हुए देखा और फिर तभी वो भी पानी में कूद जाता है इमसोल को बचाने के लिए। एंड देन फिर से वही सब सीन हुए कि सियोनजाए ने कैसे पानी में आकर इमसोल की जान बचाई थी, यानी कि उसे डूबने से बचाया था। और जब वो इमसोल को पानी से बाहर ले आया था तो तब काफी बुरी तरह रोते हुए इमसोल को सॉरी करने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर वो बस में ही इमसोल को उठा देता तो उसके साथ ये सब होता ही नहीं। इसलिए जब सोच ही रहा होता है कि अब मुझे किसे कॉल करनी चाहिए मदद के लिए कि तभी वो ड्राइवर वापस आ गया और सियोनजाए को मारने लगा। सियोनजाए भी जमकर उस पर्सन का सामना करता है, लेकिन वो पर्सन नॉन स्टॉप सियोनजाए पर किसी चीज से अटैक करता जा रहा था कि तभी सियोनजाए के हाथ में एक पत्थर लगा, जिसकी हेल्प से वो उस पर्सन को खुद से दूर कर देता है।
कि तभी पुलिस की कार जो कि यहाँ से गुजर रही थी वो इन दोनों को देख लेती है। तो तब वो पर्सन पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सियोंजाए उसे जाने नहीं देता बल्कि टाइटली पकड़ लेता है ताकि पुलिस इसे पकड़ सके। पुलिस भी यहाँ आ गई जो कि उस पर्सन यानी ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। तो तब ड्राइवर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से से ही सियोंजाए को देख रहा था। और फिर अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सियोंजाए बैठा हुआ है एंड बुरी तरह रो रहा था क्योंकि वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा है कि काश मैंने बस में ही इंसोल को उठा दिया होता तो वही इंसोल की मदर एंड भाई सॉन्गसी ये दोनों भी जल्दी से भागते हुए आए, क्योंकि सभी लोग इंसोल के एक्सीडेंट का सुनकर शॉक में हैं कि तभी ये सीन यहीं कट हुआ। एंड अब हमें स्टोरी को उसी सीन से दिखाया गया जब इंसोल कार के सामने आ गई थी एंड जब साइड से होकर जाने लगी कि तभी टैक्सी ड्राइवर को देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही पर्सन है जिसने मुझे किडनैप किया था। एंड साथ ही इंसोल को पास्ट से रिलेटेड फ्लैशबैक्स भी याद आने लगे, इसलिए वो तुरंत डरते हुए यहाँ से वापस घर जाने लगती है। लेकिन वो ड्राइवर तभी इंसोल को पकड़ के किडनैप कर लेता है, जिसके बाद फिर सियोंजाए यहाँ आया जिसे सिर्फ इंसोल की अम्ब्रेला पड़ी मिली थी, इसलिए वो परेशान होने लगा कि आखिर इंसोल कहाँ गई। और वही इंसोल का भाई सॉन्गसी जब जैसे अपने घर आया और इंसोल पर चिल्लाने लगा कि मैंने तुमसे अपना चार्जर मंगवाया था, तुम लाई क्यों नहीं, कि तभी देखता है कि इंसोल तो घर में ही नहीं है। कि तभी डोर पर कोई आया जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोंजाए होता है, जो कि इंसोल के बारे में पूछने लगा कि इंसोल कहाँ है, क्या वो घर में नहीं है। तो तब सॉन्गसी बताता है कि नहीं, और फिर कहने लगा कि वैसे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इंसोल कहाँ गई है, जबकि वो तो कह रही थी कि आज मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो तब सियोंजाए हैरान हुआ कि क्या इंसोल ऐसा कह रही थी, और फिर याद करता है कि जब उसने इंसोल को बचाया था, इंसोल ने उस दिन उसको कुछ बताया था जब उसने इंसोल को पानी में डूबने से बचाया था कि मैं इस जगह से नफरत करती हूँ क्योंकि ये सेकंड टाइम है जब मैं पानी में गिरी हूँ, लेकिन पहले कार एक्सीडेंट की वजह से गिरी थी। इसलिए सियोंजाए सॉन्गसी से इंसोल के पहले वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सॉन्गसी ने बताया कि पहले तो उसका कभी कोई कार एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, यानी अगर होता तो हमें भी पता होता। तो तब सियोंजाए बोला कि लेकिन मुझे इंसोल ने बताया है कि वो इसलिए रोड क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि वो इस चीज से डरती है क्योंकि उसका कार एक्सीडेंट हो चुका है। तो तब सॉन्गसी बोला कि नहीं, इंसोल का कभी कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्या पता उसने कोई बुरा सपना देखा हो कार एक्सीडेंट से रिलेटेड। तो ये सुन सियोंजाए को इंसोल की अब वो बात याद आती है जब इंसोल ने सियोंजाए को स्विमिंग कंपटीशन में जाने से मना किया था, ये कहकर कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है इसलिए प्लीज तुम इस कंपटीशन में मत जाओ। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं सियोंजाए को भी रियलाइज हो रहा है कि जैसे इंसोल को पहले ही फ्यूचर की बातें पता थी, इसलिए वो तभी उसको ढूंढने निकल गया। और वहीं हम देखते हैं कि वो ड्राइवर इंसोल को अपनी उसी जगह लेकर आ चुका है जहां वो हमेशा लोगों को किडनैप करके लाता है उनको जान से मारने के लिए। और फिर जब अपनी कार से निकलकर घर के अंदर चला गया एंड हाथों में ग्लव्स पहनने लगा, तो तब हमें उस जगह पर चारों तरफ खून ही खून दिखाया गया। इसका मतलब इस पर्सन ने यहाँ कई लोगों को लाकर जान से मार रखा है। तो वहीं फाइनली इंसोल उठ गई, जहाँ पहले तो वो डर रही थी लेकिन फिर खुद को समझाती है कि मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है कि क्या क्या होने वाला है, इसलिए मुझे पास्ट को चेंज करना ही होगा। इसलिए सब कुछ सेम वैसा ही करती है, यानी कि नीचे झुककर कटर उठा लेती है जैसे उसने पहले उठाया था एंड देन उसने उसकी हेल्प से अपने हाथ खोल लिए। तो वही सियोंजाए भी फाइनली इस जगह पर आ गया क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे इंसोल यही मिलेगी, क्योंकि वो खुद बता रही थी कि यहीं पर उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। और वहीं इंसोल जिसने फाइनली अपने हाथ खोल लिए हैं, लेकिन इस बारी वो डायरेक्ट भागती नहीं बल्कि कार कीज निकाल कर जाती है। फिर जब बाद में ड्राइवर यहाँ आया अपने हाथ में हथियार लेकर, यानी कि इंसोल को मारने के लिए, तो तब देखता है कि इंसोल गायब है। इसलिए वो कार में बैठ गया उसको ढूंढने के लिए, लेकिन जब पता चला कि कार कीज भी यहाँ नहीं, तो तब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। और अब हमें इंसोल को दिखाया गया जो कि फुल स्पीड से भाग रही थी। एक्चुअली वो कार लेकर इसलिए नहीं भागी क्योंकि उसे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन तभी वो ड्राइवर दूसरी कार लेकर यहाँ आ जाता है। इंसोल रोड पर से हट गई और जंगल के अंदर चली गई, यानी उसने दूसरा रास्ता चूज किया, जिस वजह से ड्राइवर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन यहाँ इंसोल को काफी सारी चोटें भी लगी क्योंकि वो यहाँ पर काफी बुरी तरह गिर जाती है। तो वहीं सियोंजाए पुलिस स्टेशन में हेल्प मांगने आया और बताने लगा कि मेरी फ्रेंड गायब है
वो इसी प्लेस पर कहीं ना कहीं है, इसलिए आप प्लीज उसे ढूंढ दो। लेकिन ऑफिसर उसकी बात पर बिलीव नहीं करते, बल्कि कहने लगे कि तुम अपने दोस्त को कराओके या क्लब में जाकर ढूंढो। तो वही इंसॉल जो कि अब जंगल से बाहर आ चुकी है एंड अब उसके सामने ब्रिज वाला रास्ता था। तो वो कहती है कि मुझे पास्ट चेंज करने के लिए यहाँ से नहीं जाना है, इसलिए इंसॉल किसी दूसरे रास्ते पर आ गई जहाँ से पुलिस स्टेशन पास में पड़ता है। लेकिन वो ड्राइवर यहाँ भी आ जाता है, जिस वजह से इंसॉल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी कि अब वो क्या करेगी। क्या तभी फाइनली उसके सामने पुलिस स्टेशन दिखा, तो वहीं सियोनजाए भी इंसॉल को आते हुए देख लेता है, इसलिए वो भी तभी इंसॉल का नाम पुकारते हुए भागता हुआ इंसॉल के पास आने लगा। इंसॉल खुश हो जाती है सियोनजाए को देखकर, लेकिन तभी वो नीचे गिर गई, इसलिए अब उसे लगने लगा कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर पाएगी, यानी कि बच नहीं पाएगी। इसलिए मुझे इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे लेग्स वापस से पैरालाइज होने वाले हैं। पर तभी एक दूसरी कार बीच में आ जाती है, जिस वजह से वो साइको किलर इंसोल को मार नहीं पाया, बल्कि चुपचाप यहाँ से चला गया। बाय द वे ये दूसरी कार और किसी की नहीं बल्कि टाइसोन के फादर की होती है, जो कि ऑफिसर है। इसलिए इंसोल से पूछने लगे कि क्या तुम ठीक हो। तो वहीं सियोनजाए भी जल्दी से इंसोल के पास आया, जिसको देखकर इंसोल खुश हो ही रही थी, ये कहते हुए कि फाइनली मैं बच गई। लेकिन तभी वॉच में कुछ होता है एंड इंसोल डायरेक्ट अपने पास्ट से चली गई और एक दूसरे टाइम में आ गई। इसलिए वो हैरान है कि आखिर में ये कहाँ आ गई हूँ। और वहीं इंसोल की बॉडी में जो इनोसेंट वाली इंसोल वापस आ चुकी है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसलिए जब सियोनजाए पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो तब वो बोली कि तुम कौन। तो ये सुन सियोनजाए हैरान होने लगा कि ये ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन तभी इंसॉल बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अब हम प्रेजेंट वाली इंसॉल को देखते हैं, जो कि चारों तरफ देख रही है एंड सोचने लगी कि शायद मैं प्रेजेंट की जगह किसी और दूसरे टाइम में आ चुकी हूँ। इसलिए यहाँ वो बहुत ही जोर से चिल्लाई, लेकिन तभी पता चला कि यहाँ तो शूटिंग चल रही थी। इसलिए सभी लोग इंसॉल को डांटने लगे कि इस लड़की ने चिल्लाकर सारा सीन खराब कर दिया। इंसॉल हैरान रह गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कि तभी स्टाफ का एक मेंबर इंसॉल को बुरी तरह डांटने लगा, लेकिन जब उस मेंबर के हाथ से फाइल लेकर इंसॉल ने आज की डेट चेक की, जो कि 1 जनवरी 2023 है, इसलिए तब जाकर इंसॉल फाइनली रिलैक्स हुई, यानी कि खुश होने लगी कि इसका मतलब मैं अपने टाइम में वापस आ चुकी हूँ। अब यहाँ एक दूसरा करैक्टर आता है, जो कि इंसॉल का दोस्त है। वो इंसॉल से पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, यानी कि चिल्लाई क्यों थी। लेकिन जब देखता है कि इंसॉल रो रही है, तो वो उसे चुप कराने लगा और स्टाफ मेंबर को उल्टा सीधा बकने लगा कि आखिर ये ऐसा क्या कहकर गया है जो इंसोल रो रही है, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन जब इंसोल उस पर्सन से पूछने लगी कि मगर तुम कौन, तो ये सुन वो पर्सन शॉक रह गया कि तुम ये क्या कह रही हो। मेमोरीज याद करने पर इंसोल को याद आया कि ये तो वही पर्सन है जिसको मैं इंटरव्यू देने गई थी एंड अब इसी के साथ कंपनी में वर्क करती हूँ। इसलिए यहाँ वो पूरी तरह हैरान रह गई। और फिर जब उसने अपने लेग्स नोटिस किया जो कि बिल्कुल ठीक थे, इसलिए वो खुश होने लगी। मगर अब जैसे उसे सियोनजाए याद आया कि उसका क्या हुआ होगा, इसलिए वो तुरंत अपना मोबाइल लेकर सियोनजाए के बारे में सर्च करने बैठ जाती है, ये जानने के लिए कि वो जिंदा है भी कि नहीं। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या इंसोल सियोनजाए के पास्ट को चेंज कर पाई कि नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 20 यहीं पर एंड हो जाता है।